Okay, so hello my dear student, how are you? Welcome to your beautiful channel Civis Tutorial GM, the place where you learn the jackass things in the physics. So बेटा आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ। हम लोगों ने देखा था बेटा कि किसी भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में जब हम यू शेप के वायर के ऊपर एक कंडक्टिंग रोड को रखते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता था, E इज इक्वल टू BLV। ठीक है, तो आज उसी टॉपिक पे बेटा थोड़ा सा एक और डिस्कशन करेंगे जिसको हम बोलते हैं एनर्जी कंसिडरेशन इन मोशनल ईएमएफ। मींस जब भी मोशनल ईएमएफ होता है तो उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल वर्क जो हम करते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट होता है। उसके ऊपर हम लोग बेटा आज थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आइए चलिए तो देखते हैं। चलो, एनर्जी कंसिडरेशन क्या बेटा, बाय यूजिंग फैराडेज लॉ हमें बताना है एनर्जी कंसीडरेशन। ओके, चल देख यहाँ पे एनर्जी कंसीडरेशन। फिर से वही स्टेप बेटा दोहराएंगे हम लोग। क्या बेटा, कौन से स्टेप? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ध्यान से समझना बेटा, वेरी वेरी मोस्ट IMP पॉइंट है। देख, पहले मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेता हूं। देख, ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पे है बेटा? अंदर की ओर है। इज इट क्लियर और नॉट? ओके सर, मैं देख पा रहा हूँ। ओके, चल इसके अंदर बेटा एक यू शेप को हम ले लेते हैं। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देख, ये रहा बेटा एक यू शेप का वायर। ओके सर, ये कहाँ पे यू है? अरे रुक तो सही मेरे भाई, ये यू शेप का वायर। सर ये भी, अरे रुक 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 रुक, ये रहा। देख, ये रेजिस्टर वायर होगा तो सीधी बात है उसका रेजिस्टर भी होगा। ये रहा उसका रेजिस्टर R। अरे समझ में आया बेटा? बाद में हमने क्या किया बेटा, इसके ऊपर एक L लेंथ का रोड रख दिया। ये रहा बेटा L लेंथ का रोड। अगर तुझे याद है तो हमने ऐसा कुछ किया था। ठीक है, और इसका लेंथ समझ ले कि ये L लेंथ का एक रोड है। इज इट क्लियर और नॉट? देख, अभी इसको मैं क्या करता हूं बेटा, इसको मैं इस डायरेक्शन में V वेलोसिटी से ले जाता हूं। इज इट क्लियर? अभी सोच, तुझे अगर याद है तो हम जब भी किसी भी करंट कैरिंग, किसी भी कंडक्टिंग वायर को, अदरवाइज किसी भी L लेंथ के वायर को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में V वेलोसिटी से ले जाते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। अगर तुझे याद है तो फोर्स F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। कुछ याद आया क्या? इज इट क्लियर और नॉट? बोल, तुझे पता है हम लोगों ने अभी देखा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम V वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। वो ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होता है बेटा? तो ईएमएफ इंड्यूस्ड बेटा होता है E इज इक्वल टू BLV। ये क्या है बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। बोल, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से हमें करंट भी मिलेगा। करंट कितना मिलेगा? करंट I इज इक्वल टू E अपॉन R। E की वैल्यू है तेरे पास BLV अपॉन R। ये बहुत बढ़िया सा फॉर्मूला बेटा हमें मिल गया। अरे समझ में आया तो बोल यस सर। ये करंट किस में से फ्लो करेगा बेटा? ये करंट, ये जो लूप है ना, इसमें से फ्लो करेगा। समझ में आया तो बोल यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? डन? ओके सर, डन। देख यहाँ पे ये जो बेटा करंट जनरेट हुआ उसकी डायरेक्शन, तो मैंने तुझे डायरेक्शन फाइंड कैसे करते हैं वो सिखाया था। कैसे करते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैंने तुझे सिखाया था बेटा, V से B की ओर जाओ और थंब रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल। तो बोल, V तेरा इस डायरेक्शन में V से B, तो थंब जो ऊपर वाला पॉइंट है, तो अगर तू इसकी बात करे बेटा तो ये जो तेरा रोड है ना, तो ये ऊपर
टर्मिनल पॉजिटिव मींस ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेगा, तो तेरा करंट बेटा यहां से निकलेगा। तो देख तेरा करंट बेटा ऐसे फ्लो करेगा। अरे समझ में आया तो बोल यस सर भाई। तेरा करंट बेटा कैसे फ्लो करेगा, ऐसे तेरा करंट फ्लो करेगा इस लूप के अंदर। कितना होगा वो करंट, BLV/R। अब ये चीज सोच मेरे भाई, ये जो बेटा हमने कंडक्टिंग रोड लिया ना, ये रहा कंडक्टिंग रोड, ठीक है, ये कंडक्टिंग रोड को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अभी ये रोड के ऊपर हम v वेलोसिटी से उसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो ये जो वर्क है ना बेटा, ये हम लोग एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं। इसको आप मैकेनिकल वर्क भी बोल सकते हो। कौन सा वर्क कर रहे हैं बेटा हम लोग, ये मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। समझ में आया तो बोलिए सर। ओके, तो ये मैकेनिकल वर्क। और दूसरा चीज सोच, चैप्टर नंबर 4 में हमें पढ़ा था, हम किसी भी वायर को जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अरे लगता है कि नहीं मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बेटा जो एक्सटर्नल फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो ये रही मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। अरे समझ में आया तो बोल यस सर। तो यहां से बेटा तू देख सकता है कि here magnetic force it is equivalent to external force। मैग्नेटिक फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। बट बेटा तू मैग्नीट्यूड वाइज बात करे तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, सेम होगा कि नहीं। इज इट क्लियर? ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेटा हमें आगे बढ़ना है। तो देख यहां पे सो मैग्नेटिक फोर्स कितना, तो मैग्नेटिक फोर्स M इज इक्वल टू देख L और B, तो L की डायरेक्शन ये है, L ऐसे है तेरा, दिस वन इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर है, तो ये दोनों के बीच का एंगल 90 हुआ कि नहीं। तो ये फॉर्मूला तेरा क्या बना बेटा, FM इज इक्वल टू BI/L। और I की वैल्यू क्या है बेटा, देखिए रही, तो I की वैल्यू उठा के यहां पे रख दे। तो मैं यहां पे रखूंगा तो BL एज इट इज, I की वैल्यू ले ले BLV/R। तो बोल मैग्नेटिक फोर्स कितना मिला तुझे, मैग्नेटिक फोर्स सर मिला B² L² V/R। अरे इज इट क्लियर और नॉट, 100% श्योर, डन, ओके। चल देख, सो नाउ बट FM इज इक्वल टू क्या है बेटा, FM इज इक्वल टू तो मैग्नीट्यूड वाइज देखिए F एक्सटर्नल है ना, तो तुझे F एक्सटर्नल भी मिल गया। कितना मिला F एक्सटर्नल, F एक्सटर्नल इज इक्वल टू सेम मिलेगा बेटा B² L² V/R। ये दोनों को बॉक्स में पैक करके रख दे, हमें काम आने वाला फॉर्मूला है ये मैग्नेटिक वर्क है और ये मैकेनिकल मींस एक्सटर्नल वर्क है। हमें ये बताना है बेटा कि एनर्जी कंसिडरेशन मींस हम ये रोड को मैग्नेटिक फील्ड में खींच के ले जाते हैं, तो हमने वो वर्क किया, वो वर्क किस में कन्वर्ट हुआ बेटा, वो वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी अदरवाइज हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वही हमें बताना है। ठीक है, तो चल पहले बेटा हम लोग देखेंगे वर्क किसमें, जब भी किसी भी वायर को हम v वेलोसिटी से खींच के ले जाएंगे तो कितना वर्क होगा, मींस कितना पावर जनरेट होगा वो देखते हैं। तो देख यहां पे नाउ पावर रिक्वायर्ड टू पुश द कंडक्टर। ओके, चल तो कितना पावर, ये मैकेनिकल है बेटा, तो मैं यहां पे लिखूंगा P मैकेनिकल इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इंटू V। अभी F एक्सटर्नल की वैल्यू तूने देखी, अभी देख ये रही, क्या है, ये रही B² L² V/R। डाल दे मेरे भाई, समझ में आ रहा है, B² L² V/R और ये V तो है ही। बोल मैकेनिकल पावर कितना मिला, B² L² V/R। बोल दे इक्वेशन नंबर 1। अरे समझ में आया तो बोल यस सर मेरे भाई। ओके,
ओके सर, अभी देख, देन जब हम इसको बेटा पुश करेंगे तो कुछ हीट एनर्जी इलिबरेट होगी रेजिस्टर में से, ठीक है। तो एज द कंडक्टर pushed mechanically the mechanical energy dissipated per second is given by, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, मैकेनिकल एनर्जी में हीट के फॉर्म में डिसिपेटेड होती है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं PE इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। देख आई की वैल्यू तूने आगे लिखी, कहां गई, ये रही, आई इज इक्वल टू BLV अपॉन आर, तो उसका स्क्वायर है, डाल दे यहां पे। सो BLV में रेजिस्टर कैपिटल आर है तो कैपिटल आर होल स्क्वायर, और यहां पे भी रेजिस्टर को मैं कैपिटल आर से डिफाइन करता हूं, तो तुझे देख क्या मिला बेटा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन ये आर स्क्वायर, आर वन टाइम कैंसिल, तो अपर आर बचा, और ये इक्वेशन नंबर 2। तो तू यहां से देख सकता है, देख तेरा जो मैकेनिकल वर्क था बेटा वो टोटली किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया। अरे समझ में आया तो बोल मेरे भाई यस सर, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, तो यहां पे बेटा हैंस वी विल राइट, क्या लिख सकते हैं बेटा, हैंस मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर PQ is converted into electrical energy, बोल इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? तो वो कितनी है बेटा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूला याद रखना, हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, ये क्या है बेटा, हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये बेटा बाय यूजिंग फेराडेज लॉ, जो हमने फेराडेज लॉ को यूज करके ईएमएफ को इंड्यूस किया था, तो हमने जो वी कंडक्ट कैरिंग वायर था उसको जब हमने पुश किया तो वहां पे क्या होता है कि मैकेनिकल वर्क होता है, और जो मैकेनिकल वर्क होता है बेटा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यू अंडरस्टैंड और नॉट? 2 मार्क्स की थियरी है बेटा, कभी भी कहीं भी पूछी जाए तो हमारे माइंड में वो आइडिया क्लियर होना चाहिए। बोल इज इट क्लियर? आई होप तुझे अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और बार देख लेते हैं। बोल क्या किया हम लोगों ने बेटा, एनर्जी कंसीडरेशन में हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब यू शेप के वायर के ऊपर एक एल लेंथ के वायर को रखा, इसको मैंने बोल दिया पी क्यू, ये तो बहुत जाना पहचाना है, पी क्यू बोलते हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। जब हम बेटा इसको वी वेलोसिटी से, देख यहाँ पे मैंने दिखाया तेरे को, ये रहा, जब हम इसको वी वेलोसिटी से लेके जाएंगे तो ये हमारा एक्सटर्नल वर्क होता है। और हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, किसी भी करंट कैरिंग वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, एंड दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी। यहाँ पे एल और बी 90 डिग्री पे है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? तो ऐसे भी इसको आप लिख सकते हो। इज इट क्लियर? यहाँ पे जो करंट होता है वो करंट कितना होता है, तो वो इतना करंट उसमें से फ्लो करता है, तो करंट की वैल्यू ला के हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? तो हमें ये मिल गया बेटा मैकेनिकल वर्क। यहां से दिखता है कि मैकेनिकल वर्क और एक्सटर्नल वर्क बोथ आर मैग्नीट्यूड वाइज सेम है और डायरेक्शन वाइज अपोजिट है, तो मैंने दोनों का यूज किया, मैकेनिकल वर्क का भी, एक्सटर्नल वर्क का भी यूज किया, मैग्नेटिक वर्क का भी यूज, मैग्नेटिक फोर्स का भी यूज किया। तो
कहाँ से, मेरे पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं था, एक्सटर्नल फोर्स मुझे मिला, कहाँ से मिला, मैग्नेटिक फोर्स का यूज करके मिला। इज इट क्लियर? कहाँ पे काम आया मुझे ये फोर्स, यहाँ पे काम आया। जब भी मैकेनिकल पावर मुझे अगर फाइंड कर, मैकेनिकल पावर का मीनिंग क्या होता है, जब आप खींचते हो तो आप मैकेनिकली वर्क करते हो ना, तो वहां पे फोर्स कौन सा लगता है, तो मैकेनिकल फोर्स लगता है। तो मैकेनिकल फोर्स कितना लगा, तो ये मैंने यहां से डाल दिया, V तो था ही, तो ये जो मुझे मिला उसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली बेटा मुझे जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो पावर चाहिए था, तो वो पावर भी मैंने निकाला ये फॉर्मूला का यूज करते, तो वो भी मुझे बेटा उतना ही मिला। तो यहां से मुझे पता चला कि मैकेनिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर PQ इज कन्वर्टेड इनटू, जो मैकेनिकल एनर्जी हमें रिक्वायर्ड थी, ये जो मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, ये एनर्जी तो हमने दी लेकिन ये दिखाई नहीं दी, लेकिन वो कन्वर्ट हो गई, किस में कन्वर्ट हो गई बेटा, हीट में, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो आप ऐसा भी इसको लिख सकते हो, हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड। कभी भी आपको ऐसा पूछे हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, तो आपको यही फाइंड करना होता है, वो चीज ध्यान में रखना। बोल इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर? डन? ओके, आई होप तुझे अच्छे से ये थियरी समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो एक बार अच्छे से लिख लेना। थैंक यू सो मच। ओके बेटा, बाय।